ऐसे लिखने के बाद इसका a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगाओ। क्या आइडेंटिटी होती है? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी पिछले क्वेश्चन में भी करवाई थी। यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन में आइडेंटिटी कराई थी। ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का ही है, उसी से इसकी वैल्यू निकाल ली बस। अब यहाँ डाल दो इसको, मतलब ये a है मेरा अंदर वाला, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी, ऐसे लिख लिया इसको। ये इसको लिख दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसको ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2। इसको लिखो a स्क्वायर, इसका सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये अंदर वाला a है तो ये b है, ऐसे इसमें भी है, और प्लस 1। अब देखो ये तो होता है 1, ये भी होता है 1, तो बच क्या गया? ये हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव भी करा था, एक क्वेश्चन करा था हमने पिछली क्लास में, उसमें ये करा था माइनस 3। ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। अभी तो बोल दो जरा, 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। पहले तो ये काटो, फिर ये 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 सिंपल। इसमें देखो एक खास चीज देखने को मिल रही है, एलसीएम लो पहले इसका। है ना, वो वेक्टर से आएगा। अब क्या आएगा यहाँ पर? सेक माइनस 1 तक है ही ऊपर, इससे इसको काटूंगा, ये बचेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। ऐसे ही ये तो है ही सेक स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस 1, इससे ये काटूंगा, ये बचेगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आएगा? सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि ये a माइनस बी a प्लस बी, इसको a मानना, इसे b मानना है, a मानना b मानना। तो माइनस वाला जो वेक्टर होता है उसमें से आपको a b का ध्यान रखना है, इसमें से नहीं, इसमें से ध्यान रखना। अपॉन ये तो ये है ऐसे। अब हमें पता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है? क्या होता है? tan स्क्वायर। और साइन स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है? माइनस कॉस। ये याद रखनी चीज़ है, कॉस स्क्वायर माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस। अब ये जो क्वेश्चन हो गया इतना सही क्वेश्चन था बस। अब आपको पता है टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको 1/10 स्क्वायर लिख दो इंटू 10 स्क्वायर, और ये माइनस आ गया बीच में, सेक स्क्वायर 1/cos स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में जो कुछ रखा हो जाए ये कट गया, ये ऊपर क्या आ गया? 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। ये भी ठीक है, इस प्रकार से करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन छोटा सा ही है। अब जैसे इसने कहा है पी और क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको ये बराबर ये दिखाना है, तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्यू की जगह डाल दो आप वैल्यू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और पी की जगह डाल दो ये जो दे रखी है उसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस। सिर्फ पी और क्यू की वैल्यू पुट करिए, ठीक है। अब इसको लिखो 1/cos, इसको
इसको लिखो 1/sin, ऐसे लिख लिया, और इसको होल करो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1। अब ये तो 1 होता है, दिस इज 1, तो ये 1 इससे 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, तो ये आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। एलसीएम लेना आपको आ गया, और ये हो गया 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस, ये काट दिया। अब ये जो बचा इससे कट गया, 2 sin थीटा प्लस cos थीटा आ गया, और sin थीटा प्लस cos थीटा क्या रखा है आपको p, इसकी जगह क्या कर दो p रख दो, इज इक्वल टू, यहाँ से शुरू करा हमने q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 से, और हम यहाँ ले आए। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको दोनों साइड प्रूव करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मिल जाएगा, ऐसा भी होगा, ठीक है, लिख लो इसको। इसने कहा sec थीटा प्लस tan थीटा p है, ये दे रखी है वैल्यू, और आपको sec थीटा tan थीटा sin थीटा की वैल्यू p की टर्म्स में निकालनी है। अब ये नहीं कि sec थीटा इज इक्वल टू p माइनस tan थीटा रख दे, नहीं, थीटा नहीं आना चाहिए, उसके अंदर क्या आना चाहिए, केवल p की टर्म्स में निकालना, ठीक। तो देखो ध्यान से एक बार, पेन नीचे रख दो और देखो मैं, आपके पास एक ये sec थीटा प्लस tan थीटा, ये आपके पास आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, और sec थीटा माइनस tan थीटा इसके बराबर हो जाएगी 1/sec थीटा प्लस, हो जाएगा कि नहीं, और इसकी वैल्यू p है, ये 1/p। तो ये पहली इक्वेशन है मेरी, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तो मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा 1/p आ गई, और sec थीटा प्लस tan थीटा p दे रखा है उसने। अब जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऐड कर दो दोनों को, क्या आ गया 2 sec थीटा, और ये क्या आ गया p प्लस 1/p। तो इसको सॉल्व करो जरा, p स्क्वायर प्लस 1/p, एलसीएम ले लिया इसका, तो sec थीटा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ p, देखो आ गई, कहीं पे कोई दिक्कत, tan थीटा नहीं है, सब बिल्कुल प्योर p। अब इस वैल्यू को एक बार दोनों को, अब इसको वैल्यू डालना नहीं इसके अंदर, एक बार इसको ही दोनों को माइनस कर दो, आसान हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा p हो गया, और sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो गया 1/p। अब पहले tan काटा था, अब sec काट दो, ये कट जाएगा, तो ये 2 tan थीटा p माइनस 1/p, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/p। तो sec tan थीटा क्या आ गया p स्क्वायर माइनस 1/, तो sec की वैल्यू tan की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करो, sin थीटा निकालना है आपको, तो sin थीटा होता है tan थीटा अपॉन sec थीटा, tan थीटा ही sec थीटा अपॉन, और tan थीटा अपॉन sec थीटा। अगर ऐसे ना निकाल पाओ तो सर हमारे समझ में नहीं आएगा, तो कैसे याद रहेगा। तो आपके पास ट्रायंगल तो है, ट्रायंगल तो निकालना आता है ना, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद वाला, ये परपेंडिकुलर और ये बेस 2p, ये निकाल सकते हो। तो क्या आएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2p का होल स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा कि नहीं, इसे खोलो जरा, p4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, देखो p4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर आ गया, जो क्या है p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये h स्क्वायर आ गया, h क्या आ गया p स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया p स्क्वायर आ गया। अब आप इस जब ट्रायंगल पूरा हो गया, कुछ भी निकाल लो, आपके मन मर्जी, जो मन करे वो निकालो। आपसे कहा साइन निकालो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर आपसे कहा कॉस निकालो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपसे कहा सेक निकालो तो भी निकाल सकते हो, कॉसेक निकालो तो भी निकाल सकते हो। एक वैल्यू निकलनी चाहिए आपके पास, एक वैल्यू निकली और क्वेश्चन हुआ, एक वैल्यू से आपके पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज में से दो वैल्यूज आ जाती है ना। जैसे मान लो साइन थीटा मैंने लिखा, सपोज करो साइन थीटा दे रखा है 3/4, अब इससे सारी वैल्यूज निकालना सीखा था ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ट्रायंगल पूरा करते हैं, ठीक है। जैसे ये करा हमने, 3/5 लिख लेता हूँ उसको, जैसे मान लो मेरे को ये लिखा तो ये होता है p/h, तो ये p है ये h है, ये 4 आ जाएगा, 25 माइनस 9 16 4 आ जाएगा। अब इससे कुछ भी निकालो, ट्रायंगल पूरा हो गया। तो बात समझ में आ रही मेरी,
तो इससे निकाल लो, दोनों से जैसे मैंने निकाला, ये एक पूरी करके दूसरे से निकाल लो, ये आसान है। इसमें थोड़ा सा कई बार बच्चे ये यहाँ फंस जाते हैं आगे, उनको ये समझ में नहीं आता है कि इसका होल स्क्वायर है, ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो P4 जहाँ भी आए तो उसको हमेशा कैसे लिखना, P स्क्वायर का स्क्वायर। और आप देखो ये अपने आप तो में समझ में आ जाएगा कि A स्क्वायर आ रहा है प्लस B स्क्वायर आ रहा है प्लस 2 और A और B आ रहा है, तो P स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनेगा जरूर, क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म करते तुम लोगों के लिए, रूट वाले क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जानी चाहिए कि भाई ये किसका होल स्क्वायर बनने वाला है, ऐसे कर दो। और नहीं तो इसको दोनों को अगर हम ऊपर नीचे रखेंगे, tan कितना है P स्क्वायर माइनस 1/2P, और sec कितना है P स्क्वायर प्लस 1/2P, ये 2P कट गया तो ये आ गया दिस अपॉन दिस, साइन की वैल्यू ये निकाली थी ना हमने, हाइपोटेन्यूज निकाली तो दिस अपॉन दिस आनी चाहिए, ये आ गई P स्क्वायर माइनस 1/2P। दोनों तरीके से कैसे कर सकते बता दो। देखो इधर ध्यान दो, अब इसने का sec थीटा दे रखा है और आपको sec और tan का एडिशन निकाल के दिखाना है, sec प्लस tan दिखाना है 2x और 1/2x, और का मतलब दोनों ही दिखाने हैं। ये नहीं कि कभी एक दिखा दो दूसरा तो और हो गया, दोनों ही दिखाने होते हैं। जैसे दो फैक्टर होते हैं उससे x की वैल्यू निकलती है, मान लो ये फैक्टर है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 0। अब इससे क्या निकलता है, आइदर 1 और, तो दोनों वैल्यूज ही वैलिड है कि 1 पर भी ये 0 है, अगर 1 डाल दूँ यहाँ पर और 2 डाल दूँ तो भी 0 है, तो इसलिए दोनों वैल्यूज आपको दिखानी है, एक वैल्यू के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, कैसे करना है आपको पता है, tan थीटा का रिलेशन sec के साथ होता है। क्या होता है tan थीटा का रिलेशन, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब sec की वैल्यू दे रखी है, इससे हम tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना, अब इसको जो करवा रहा हूँ इसको खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 की बात समझ में आती है, होल स्क्वायर खोलना तो आता है सबको। अब देखो ये अगर मैं इससे काट दूँ और इसको मैं इससे काट दूँ तो क्या बचा, 1/2 और माइनस 1। अब हाफ में से 1 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ। आधे में से अगर एक को माइनस कर दूं तो क्या आएगा, माइनस हाफ ही आएगा ना, माइनस हाफ आएगा। अब जब ये चीज लिखी हुई थी मैंने तो प्लस हाफ आया था, तो इस हाफ को मैं ऐसे लिख दूंगा दोबारा से, कैसे ऐसे लिख दूं जैसे पहले लिखा हुआ था 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x 4x लिख सकता हूँ। प्लस हाफ को तो लिखा हुआ था वो, ये लिखा हुआ था x इंटू 1/4x, इसी को तो तुमने हाफ बनाया था। अब ये माइनस हाफ आ गया, तो यहाँ प्लस साइन हो या माइनस साइन हो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, हाफ की जगह तो लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। अभी क्या बन गया, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जैसा था उसके स्क्वायर में वही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस 2ab हो गया, पहले था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये ऐसे आ गया, इसकी वैल्यू आ गई है tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा क्या आ गया, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाना नहीं भूलेंगे। ऐसे लिखते हो ना, एक्स स्क्वायर अगर 36 आ गया तो एक्स क्या आता है, प्लस माइनस रूट 36 विच इज प्लस माइनस 6। जब इधर से स्क्वायर हटाना होता है इधर क्या करते हैं, अंडर रूट कर लेते हैं। तो जब यहाँ रूट करूँगा अंदर तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा और प्लस माइनस साथ में आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों से उसमें फैक्टर्स में sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा जी, ये तो दे ही रखा है आपको sec की वैल्यू sec थीटा, और tan थीटा की वैल्यू प्लस की ले लो आप एक बार। यार दो साइन है ना, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, कट गया, क्या आ गया 2x। और क्या हो सकता है sec प्लस tan x प्लस 1/4x माइनस, अब जब माइनस लोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2/4x विच इज इक्वल टू 1/2x। दोनों आ गए, 2x भी आ गया और
1/2x² दोनों चाहिए। ठीक है जी, समझ में आ गया? काट दो इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। देखो tan थीटा प्लस साइन थीटा m है और tan थीटा माइनस साइन थीटा n है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब m और n की वैल्यू दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी mn है और राइट हैंड साइड में भी mn है। तो आप पहले LHS सॉल्व करो। LHS में m² माइनस n² है, इसकी वैल्यू डालो। देखो tan थीटा माइनस प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, इसे बोल दो tan² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। फिर अब ब्रैकेट लगा लेना और इसको भी खोल दो tan² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। ठीक, अब जब इसे खोलोगे आप तो आप देखोगे साइन स्क्वायर और tan स्क्वायर कट जाए। देख लो एक बार, कट जाएंगे नहीं, साइन चेंज हो जाएंगे। जब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ऐसे आएंगे। अब ये कैंसिल हो गए दोनों से। अब ये 2 और 2 4 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो आ गया आपका LHS। अब आ जाओ RHS पे। राइट हैंड साइड में 4, अब इसकी वैल्यू रखोगे m इंटू n, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये a प्लस भी है, ये a माइनस भी है ना, ये रख रहे हैं 4mn रख रहे हैं। तो आप देखोगे ये tan² थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा या नहीं, है ना। a प्लस भी और a माइनस भी दोनों को मल्टीप्लाई करा, m इंटू n करना तो ये आ गया। अब ये इससे स्क्वायर से नहीं कटता है, ध्यान रखना, ये बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। यहाँ ऊपर स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर रूट काट देते हैं, वो नहीं करना। कब कटता है? जब होल स्क्वायर ये है नहीं, ठीक है, होल स्क्वायर नहीं है। होल स्क्वायर इसको भी जैसे इसने लिखा था दिशा में, ये ऐसे मत लिखने दो अपना काम सुलटाने के लिए, क्योंकि काट दो उसको, ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, ये गलती थी। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। तो आपको क्या करना है, इसको साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बनाओ माइनस साइन, इसमें से साइन स्क्वायर कॉमन निकालो, ये बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस 1, ऐसा बचेगा। साइन स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, साइन हो जाएगा, है ना। साइन स्क्वायर है, रूट होगा तो आ जाएगा बाहर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में। ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और साइन थीटा के साथ ये बन जाएगा tan² थीटा, इसका अंडर रूट, तो ये क्या आ गया tan थीटा। ये रूट के बाद साथ निकालना है, पहले निकालना है, वो तुम्हारी मर्जी है। ऐसे भी कर सकते हो इसको कि तुम जो है साथ ही निकाल लो इसको, एक साथ ही 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिखा मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan² थीटा, ऐसे। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए दोनों का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब हम देखो a² b² को ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जब होल स्क्वायर बन जाता है तो फिर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास ऐसा, ये इसमें आएगा, ये इसमें आ गया। तो ध्यान लिख दो LHS इज इक्वल टू ध्यान से करना है इसको। ये सारे क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ सब बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। देखो इसके कई तरीके हैं करने के, उनमें से सबसे सिंपलेस्ट वाला बताओ। ठीक, RD शर्मा में नहीं दे रखा है, RD शर्मा में 2 अलग तरह के सोल्यूशन दे रखे हैं, तो बिल्कुल सिंपल वाला आपको बता रहा है। √2 cos थीटा माइनस cos थीटा कर सकता हूँ इसको, इधर ले आओ, √2 कॉमन ले लो, सॉरी cos थीटा कॉमन ले लो, ऐसा हो जाएगा। अब इसको इसके नीचे ले आओ, जाएंगे और रैशनलाइज करो। अब इसको नीचे क्या बनेगा, देखो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे क्या बना 2 माइनस 1 बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर, ये 1 हो गया, ठीक है। और इसको इधर ले जाओ, क्या आ गया
तो प्रूव करना था, आ गया। देखो ठीक है, कुछ नहीं करना ना, हमने केवल उसमें से उधर ले जाके और cos थीटा कॉमन लेकर रेशनलाइज कर दिया, सिर्फ कैलकुलेशन होगी। तो क्या करना है इसमें, देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसका होल स्क्वायर और इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसका होल स्क्वायर, इनको दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो और एक बार खोल दो इसको। क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा, और ये क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो कितना आ गया, कितना समझ में आ गई। किसके बराबर आया ये, cos थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। इसकी वैल्यू दे रखी है √2 cos थीटा डाल दो, इसकी वैल्यू डाल अंदर वाली, तो √2 cos थीटा का स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, इसकी निकालनी है मुझे, इसको ऐसे ही रखो इधर नीचे में, इसको उधर ले जाओ, cos माइनस साइन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर, 2 कॉमन निकाला बच्चा 1 माइनस cos स्क्वायर, क्या आ गया ये 2 साइन स्क्वायर, इसके बराबर आ गया cos माइनस साइन के होल स्क्वायर, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो और रूट कर दो, रूट, तो ये आ जाएगा √2 ठीक है। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में तो वही करना है जो पिछले वाले में बताया है, जिसका कोफिशिएंट 1 1 हो तो आसान हो जाता है। पर और क्वेश्चन अभी मैं लिखता हूँ उसमें फिर यही करना है जो मैंने बताया है, ऐसे सॉल्व, ठीक है। तरीके इसके 2-3 और हैं करने के, लेकिन तुम एक आधी याद कर लो, ये वाला याद कर लोगे तो ये सब जनरल सबके लिए चल जाएगा। समझ में आ गया, आगे अभी समझ में। देखो यहाँ पर एक तो प्लस माइनस का चेंज है, साइन कॉस में ये भी साइन कॉस में ये भी, कॉस का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे साइन का है, यहाँ बी है, इसका बी कॉस का चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो इसको करने के लिए क्या करना था मेरे को, लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को स्क्वायर करना था, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस, बन गया, ठीक है ठीक है, यही बनना है ना, देख लो एक बार, समझ में आ गया। बेटा पेन नीचे रख दिया, उतारने का चक्कर मत लगा, तो सिर्फ देखा करो। ए स्क्वायर कॉमन लो इन दोनों में से, अंदर क्या बचेगा, है ना, इनमें से बी स्क्वायर कॉमन लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस, ये 1 होता है तो किसके बराबर आ गया, ये 1 ये भी 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू ये थी, ये हमारे पास ये आ गया, ऐसा आ गया, इसका स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। इसकी वैल्यू आपके पास सी है, सी स्क्वायर हो जाएगा, क्वेश्चन हो गया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसको इधर उठा लो और अंडर रूट ले लो, स्क्वायर रूट करोगे तो हो जाएगा ना क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको हटाओगे स्क्वायर रूट, क्योंकि प्लस माइनस लगाया है उसने, तुम भी प्लस माइनस, अगर वो प्लस रखे तो प्लस छोड़ देना, समझ में आ गई बात। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा, बस टाइप पहचाननी है, उतारो उसको। और फिर एक तरीका और बताता हूँ इसका, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब ये तो 1 होता है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस 1 आ गई ना।
अब जो तुम्हें प्रूव करना है उसको डालो, इसके LHS ये तो गिवन था मुझे, इस वॉज गिवन, तो इससे ये आगे कंडीशन। अब इसको लेको tan थीटा प्लस cot थीटा है नहीं, इसको मुझे 1/2 के बराबर दिखाना है, तो इसे लिखो साइन अपॉन कॉस, इसे लिखो कॉस अपॉन साइन, एलसीएम ले लो जरा, साइन कॉस एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो होती 1 और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1/2, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया 1/, यहाँ रख दो 1/, ये 2 के बराबर आ जाएगी, ऊपर चला जाएगा 2, ठीक। तब जब आसान हो जाता है तो फिर ये लगता है कि क्या हो गया, आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर दे रखा है, प्रूव करना है tan थीटा 1 हो या 1/2 हो, दोनों ही प्रूव करने का है ना। तो देखो क्योंकि हमें tan लाना है और यहाँ साइन स्क्वायर और साइन कॉस है, तो हमने क्या करा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर, दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें दोनों साइड, ठीक है। तो ये 1/cos स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, ये इसीलिए करा है ताकि हमारा tan में कन्वर्ट हो जाए क्वेश्चन, 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसके करने से क्या होगा, ये कट गया, ये तो tan स्क्वायर बन गया, ये sec स्क्वायर बन गया और ये 3 tan थीटा बन गया, क्योंकि साइन अपॉन कॉस बचा, एक कॉस कट गया। सारा क्वेश्चन tan में कन्वर्ट हो सकता है, sec स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर हो सकता है, और ये भी tan स्क्वायर, और इसको भी इधर ले आओ 3 tan थीटा 0 कर दो, तो ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई tan थीटा के अंदर, तो इसको फैक्टर कर सकते हैं। सपोज करो अगर ये tan थीटा x हो, tan थीटा अगर x है तो इक्वेशन क्या बनी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके फैक्टर आते हैं तो क्या करते हैं, तो क्या आएंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, तो ये 2x कॉमन निकाला, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन निकाला, x माइनस 1, तो आप देखो x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की जगह फिर से tan थीटा पुट कर दो, कर सकते हो ना, 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इससे क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस 1 0 तो, या 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या आ गया tan थीटा 1 आ गया, और इससे क्या आ गया tan थीटा 1 अपॉन, यहाँ से भी तो 1/2 आता है, इसको यहाँ से बना कर दिया, समझ में आ गई बात। तो ये करना है तो करना, नहीं तो सीधा tan थीटा को भी आप यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते, जरूरी नहीं है x लिखना, ठीक है। पर तुम्हें लगे कि मेरे को x लिखना चाहिए तो लेट करके ऊपर लिख देना और x लेकर सॉल्व करो, ठीक है। चलो करो।